दोस्तों, आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक गरीब घर की लड़की फिल्म के हीरो से प्यार कर बैठती है और वो हीरो एक करोड़पति अमीर आदमी निकलता है। सो फिल्म का अंत आते आते हीरोइन की शादी हीरो के अमीर खानदान में हो जाती है। अब यही गरीबी से अमीर बनने की कहानी जब रियल लाइफ में देखने को मिले तो किसी को भी जोश और मोटिवेशन से भर देती है। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम एक ऐसी ही महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन वो आज एक अमीर घराने की करोड़पति बहू बन गई है। आखिर इस महिला की शादी कैसे हुई एक करोड़पति आदमी के साथ? और आज ये महिला जिस ऐशो आराम से अपनी जिंदगी काट रही है, इसे देखकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। लेकिन आखिर इसके गरीब से अमीर बनने के दिनों की शुरुआत कहां से हुई? चलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं और बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब तक आपने नाम तो गैस कर ही लिया होगा। इस महिला का नाम है श्री नीता अंबानी। जी हाँ, ये वो हस्ती हैं जिन्होंने बड़े बड़े करोड़पतियों को भी अपने महंगे महंगे शौकों से हैरान कर रखा है। फिर चाहे वो उनके सुबह की 3 लाख की चाय हो, 40 लाख की साड़ियां और लिपस्टिक्स, या फिर शानदार और निहायती महंगे सैंडल्स और पर्सेस की कलेक्शन। आप अक्सर उन्हें फंक्शंस में महंगी महंगी साड़ियों में देखेंगे। कुछ समय पहले एक फैमिली फंक्शन में इन्होंने 8 किलो की साड़ी पहनी थी। ये साड़ी देखने में जितनी कीमती और चमकदार थी, उससे कई गुना ज्यादा साड़ी का प्राइस था। जब आप साड़ी का प्राइस सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये साड़ी करीब 40 लाख रुपए की थी। नीता अंबानी को लिपस्टिक कलेक्शन का भी काफी शौक है। उन्हें जो भी कलर चाहिए होता है वो तुरंत विदेश की कंपनियों को ऑर्डर देकर बनवा लेती हैं। लिपस्टिक पर सोने की परत और हीरे जड़े होते हैं, इसलिए इनकी लिपस्टिक की कीमत 40 लाख से शुरू होती है। तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि नीता अंबानी की लिपस्टिक की जितनी कीमत है, उतने में आम इंसान एक अच्छा खासा बंगला खरीद सकता है। नीता अंबानी को कॉस्टली घड़ियां और शानदार सैंडल्स का भी शौक है। वो अपनी चप्पलें जानी मानी ब्रांड से बनवाती हैं। इनकी एक जोड़ी सैंडल्स की कीमत 1 लाख से शुरू होती है। साथ ही ये 1 से 1.5 लाख रुपए की घड़ियां पहनना पसंद करती हैं। नीता अंबानी को क्रिकेट भी बहुत पसंद है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आईपीएल की मुंबई इंडियंस टीम की मालकिन नीता अंबानी ही हैं, और जब भी कोई मैच होता है तो अपनी टीम को चीयर अप करते हुए नजर आती हैं और हमेशा अपनी टीम का प्रोत्साहन करती हैं। दोस्तों, नीता अंबानी की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसके पीछे इनकी काफी मेहनत छुपी हुई है। तो चलिए इनकी पिछली जिंदगी में चलते हैं और जानते हैं कि ये कहां के रहने वाले हैं और ये कैसे एक जानी मानी हस्ती बने। नीता अंबानी का जन्म मुंबई में 1 नवंबर 1963 को एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। इनके पिता का नाम रविंद्र भाई दलाल और माता का नाम पूर्णिमा दलाल था। नीता को भारतीय क्लासिकल डांस भारतनाट्यम में शुरू से ही काफी रुचि थी और वे इसी में ही अपना कैरियर बनाना चाहती थी, जबकि उनकी मां उन्हें एक चार्टर्ड अकाउंट बनाना चाहती थी। नीता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई रोज मैनर गार्डन स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई इन्होंने नारसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक छोटे से स्कूल के टीचर बन गए और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। नीता अंबानी को डांस से जितना लगाव था, ठीक उतना ही पढ़ाई से भी था। यही वजह है कि आज वो एक समझदार और कामयाब बिजनेस वुमन के रूप में सामने आई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर वो अंबानी परिवार की बहू कैसे बनी। एक बार जब नीता भारतनाट्यम डांस कर रहे थे, तभी धीरू भाई अंबानी ने उन्हें देखा और वो नीता की मासूमियत और सादगी से बहुत प्रभावित हुए। इसी के चलते धीरू भाई अंबानी ने नीता अंबानी को फोन किया और बोले कि मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूँ। इसको मजाक समझते हुए नीता अंबानी ने फोन पर धीरू भाई अंबानी से कहा कि मैं एलिजाबेथ बोल रही हूँ। लेकिन बाद में नीता अंबानी को पता चला कि वो सच में धीरू भाई अंबानी ही थे। इस पर धीरू भाई अंबानी ने नीता से मिलने को कहा। नीता अंबानी इनसे मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें जबरदस्ती धीरू भाई अंबानी जी के ऑफिस भेज दिया। धीरू भाई अंबानी ने उनसे मिलकर कहा कि मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ, और नीता को अपने घर आने का आमंत्रण दे दिया। इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके जब नीता धीरू भाई अंबानी के घर गए तो वो उनके घर को देखते ही रह गए, क्योंकि धीरू भाई अंबानी का घर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और शानदार था।
उस समय वहां मुकेश अंबानी भी मौजूद थे। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी और ऐसे ही धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। शादी से पहले नीता अंबानी ने मुकेश अंबानी के सामने एक शर्त रखी कि मैं आपके घर की बहू बनकर अपनी पहचान नहीं खोना चाहती, सो मैं शादी के बाद भी अपनी नौकरी को ऐसे ही जारी रखूंगी। इस पर मुकेश अंबानी राजी हो गए और 8 मार्च 1985 को दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद भी नीता ने स्कूल में पढ़ाना नहीं छोड़ा। दोस्तों बता दें कि नीता अंबानी एक समाज सेविका भी हैं। शादी के बाद नीता अंबानी ने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देते हुए बहुत से स्कूल खोले, जिससे कोई भी गरीब बच्चा अनपढ़ ना रहे। इसके साथ ही वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के दृष्टि नामक समाज सेवी संस्था से भी जुड़ी हैं। समाज कल्याण के कार्यों के लिए इन्होंने वर्ष 2010 में रिलायंस फाउंडेशन नाम के चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की थी। यह देश का सबसे बड़ा प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति और खेल की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा के समय भी इस ट्रस्ट ने देश के विभिन्न हिस्सों जैसे जम्मू कश्मीर, चेन्नई, गुजरात में बेहतरीन सेवाएं दी हैं। यही वजह है कि नीता अंबानी हर भारतीय के दिल पर राज करती हैं और हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। समाज कल्याण के कार्यों में अहम भूमिका निभाने के कारण नीता अंबानी को बहुत से पुरस्कार भी दिए गए हैं। साल 2005 में इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर भारतीय नारी शक्ति संगठन की तरफ से इन्हें समाज सेवा विश्व भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसके बाद नीता अंबानी को साल 2012 का कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिल चुका है। जमीनी सतह के खेलों पर उनकी पहल के लिए नीता अंबानी को भारत के राष्ट्रपति ने 2027 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया था। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें बेस्ट कॉर्पोरेट सपोर्टर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पुरस्कार से नवाजा गया। ऐसे ही नीता अंबानी धीरे धीरे तरक्की की तरफ जाते गए और एक आम सी महिला से एक सेलिब्रिटी बन गए। नीता अंबानी एक समाज सेविका तो हैं ही साथ एक अच्छी माँ, बीवी और एक सफल बिजनेस वुमन भी हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? वैसे क्या आप नीता अंबानी के बारे में पहले से ये सब जानते थे? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।